अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, आज सोलर की प्राइसेस की अगर बात करी जाए तो मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है? डाउनवर्ड ट्रेंड है या अपर ट्रेंड है? और अगर जो भी ट्रेंड है वो बताएं पहले तो, और फिर अभी और मज़ीद गुंजाइश है सोलर रेट्स में या फिर अभी कुछ सेटल डाउन होने की सूरत हाल दिखाई दे रही है आपको? रेट्स में कंटिन्यूस डाउनवर्ड ट्रेंड है और रेट्स में कंटिन्यूस कमी आ रही है और रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो कि पिछले 10 दिनों में बढ़ा दिए गए थे। रेट्स अनजस्टिफाइड बढ़ा दिए गए थे, 75-76 रुपीज़ तक भी ले गए थे। वो वापस बैक ट्रैक हो रहे हैं और वापस डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। और ये अभी कंटिन्यूस सिचुएशन है। करंट डॉलर के रेट पे 293 292 का डॉलर कह रहे हैं कि एलसी ओपन हो रही है। बाकी इंटरबैंक का रेट 290 के पास है और ओपन मार्केट का रेट भी यहीं आसपास है। 2 रुपये प्लस माइनस आप कर लें, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो पर वॉट का रेट है वो उससे 6 गुना कम है। तो जब उसको ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है। बिल्कुल। अगेन ये अभी करंट डॉलर की प्राइस के ऊपर है और अभी IMF का एक मिशन भी पाकिस्तान आया हुआ है जिसके अगेंस्ट को डील हो रही है। और IMF वालों ने आज कहा भी है कि डील हमारी एक्सपेक्टेड है किसी हफ्ते में हो जाएगी। तो ये करंट एक सिचुएशन है कि जिसमें प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि उसने वो डील को भी गो थ्रू करना है, वो डील की कंडीशंस भी मीट करनी है। और उस प्रेशर के अगेंस्ट में ही डॉलर की वैल्यू बढ़ी है और 10 से 12 रुपये जो इंटरबैंक आया है। तो अगेन डॉलर की प्राइस और नीचे आएगी तो ये जो आपको इफेक्ट दिख रहा है, फिर तो एक ऑल टुगेदर न्यू चैप्टर खुल जाएगा कि जो प्राइस में डिक्रीमेंट आना है उसकी एक नई वैल्यूएशन निकलेगी। करंट डॉलर की प्राइस के ऊपर जो अभी प्राइसिंग आ रही है सोलर पैनल्स की प्राइस में, उसमें करंट डॉलर की वैल्यू के ऊपर ही प्राइसिंग बैक ट्रैक कर रही है, क्योंकि जो पीछे इंक्रीमेंट किया गया था वो सारा अनजस्टिफाइड था। तो अगेन रिपीट करते चले, अगर आने वाले दिनों में डॉलर की प्राइस नीचे जाएगी, 280 पे आ जाएगी, 270 पे आ जाएगी या 285 पे आ जाएगी, तो फिर एक ऑल टुगेदर एक न्यू कैलकुलेशन आ जाएगी कि जो बैक ट्रैक होना है ये तो होना ही होना है। और फिर जो कॉस्ट है, फिर तो कॉस्ट में भी फ़र्क आ चुका होता है ना, तो फिर इसको और बैक ट्रैक करना पड़ेगा और फिर अगेन एक जस्टिफाइड प्राइस निकालनी पड़ेगी। अच्छा फवाद, ये जो पूरी मूवमेंट थी, ये जो लोगों को सिखाने का मकसद था, वो सिर्फ सोलर के लिए था या फिर बहुत सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं और जो भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसमें जो यहाँ का इंपोर्टर है या जो सेल कर रहा होता है वो आखिर में यही बहाना दे रहा होता है, जी डॉलर ऊपर चला गया, बढ़ गए, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल क्यों महंगा हो गया? क्योंकि बाहर हमारा डॉलर भी बढ़ गया और बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे थे, महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। तो ये जो फजूल की जस्टिफिकेशन हम आगे कस्टमर्स को देते रहते हैं और बहाना बनाते हैं अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने का, तो ये तो सब पे ही लागू होती हैं। ये तो अभी एक ट्रेलर था, या अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है कि एक प्रोडक्ट को लोगों को समझ आई है कि यार ये प्रोडक्ट अगर बाहर से आता है और हमारे पास बहाना ये है, जो मंगवाने वाला बहाना ये दे रहा है कि यार बाहर से डॉलर महंगा हो गया इसलिए मेरा महंगा हो गया और मैंने भी रेट बढ़ा दिए। तो इस तरह की तो कई अशिया हैं और कई चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है और उनके भी यही हालात हैं। अच्छा, सिर्फ बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है, 100% राइट है। इंपोर्ट की जो कॉस्ट होती है वो कस्टमर को नहीं बताई जाती। अभी भी आज भी जो इंपोर्ट की कॉस्ट है वो जब हमने रिपीटेडली डिस्कस करी है और कस्टमर्स को अवेयरनेस मिली है कि इंपोर्ट की कॉस्ट क्या है रफली, और उसके ऊपर जो ओवरहेड्स हैं वो क्या है, और उसके बाद एक जायज़ मार्जिन क्या है और किस नौइयत का ये बिज़नेस है और क्या इसकी टैक्टिक्स हैं, तो कस्टमर को ये बात पता लगी है कि देखें इसमें ये जायज़ मार्जिन है। अगेन हर बंदा बिज़नेस कर रहा है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो अगेन वो अगर फेयर डीलिंग कर रहा है, वो उसकी जो प्रैक्टिसेस है वो जस्ट है, तो फिर उसको एक जस्ट मार्जिन मिलना चाहिए। बिल्कुल। बट अगेन अगर उसकी प्रैक्टिसेस भी अनफेयर हो और ऊपर से वो बोले कि मुझे जो मार्जिन मिले वो भी एक अनजस्ट मार्जिन, एक 100 गुना का मार्जिन मिल जाए, तो फिर वो तो फिर गलत बात है और वही कस्टमर को रोकना है। तो आपने जो बात करी है कि इंपोर्ट के हर बिज़नेस में ही ऐसे है, और बिल्कुल आपने डेफिनेटली सही आइडेंटिफाई किया कि इंपोर्ट के हर बिज़नेस में ऐसे ही है। कस्टमर को डिटेल्स नहीं बताई जाती, कस्टमर को नहीं बताया जाता, क्योंकि उसकी वजह ये होती है इन्फॉर्मेशन को रोकना होता है। इन्फॉर्मेशन को रोकते इसलिए है ताकि उस इन्फॉर्मेशन का अनजस्ट बेनिफिट उठाएं। ये नहीं होता कि कस्टमर हैंडल नहीं कर सकता उस इन्फॉर्मेशन को, ये क्या कोई स्टेट सीक्रेट्स हैं, ये कोई आपकी लोकेशंस है कि यहाँ ये चीज़ें नस्ब हुई हैं, ये कॉस्ट है, ये मटेरियल है, इसकी ये कॉस्ट है, चाइना में ये कॉस्ट आ रही थी, ऑर्डर देने की ये कॉस्ट थी, उसकी ट्रांसपोर्ट फ्रेट की ये कॉस्ट थी, यहाँ रखने की ये कॉस्ट है, उस पर 3 रुपये का मार्जिन है, 4 रुपये का मार्जिन है, 5% का मार्जिन है, 2% का जो भी है, और उसकी बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। इस इन्फॉर्मेशन से सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो डीलिंग्स है वो फेयर हो सकती हैं, बस वो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी ताकि वो जो फेयर डीलिंग्स है वो सारी अनफेयर में कन्वर्ट हो जाए। और अनफेयर डीलिंग में कोशिश ये की जाती है कि अनफेयर मार्जिन उठाया जाए।
अनफेयर मार्जिन कहीं अमेरिका से उठ के नहीं आता, वो IMF के पैसों से नहीं निकलता, वो उस कस्टमर की जेब से निकलता है जिसको आप माल बेच रहे होते हैं। जब आप उसको महंगा माल बेचते हैं तो कस्टमर अगेन आपकी ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए 10 दफ़ा सोचता है और आप ही की टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन स्लो होती है। खोपड़ी में बात समझ नहीं आती, खोपड़ी उल्टी तरह चलती है। एक दफ़ा माल बेच रहे हैं उस पर 100 रुपये का मार्जिन कमाना है, ये नहीं कि 20-25 दफ़ा माल बेच लें और उस पर 30 रुपये का मार्जिन ले लें, 20 रुपये का जायज़ मुनाफा ले लें, बट रिपीटेडली चीज़ को बेचें, ताकि रिपीटेडली बेचने से ये होगा कि उसकी अडॉप्शन बढ़ जाएगी और जो लोगों को बेनिफिट होना है वो भी होएगा। बजाय ऐसे कि एक ही बंदे को नचोड़ के उससे 100 रुपये निकाल लें आप और उसको अनजस्ट महंगा बेच के उस बेचारे को फंसा दें, वो 100 लोगों को और बताएगा कि चीज़ ही बेकार है। एक तो चीज़ महंगी बहुत है, बेचने वाले नकम्मे हैं, नाअहल हैं, चोर हैं, 2 नंबरियाँ करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और दूसरा ये भी बताया कि चीज़ ही बहुत महंगी है, चीज़ काम ही नहीं करती। तो आप क्या आप ये करने बैठे हैं, तो ये करवा रहे हैं आप, जब आप चीज़ें महंगी बेचते हैं और 2 नंबर करके बेचते हैं। एक ही जगह C क्लास बेचते हैं, स्टिकर यहाँ छपा के बेचते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते ही नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने ही नहीं आते, दुकानदार ही डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, इंपोर्टर साथ नहीं देता, तो सारी की सारी चेन में हर एक प्रोसेस पे आप गंदगी करते हैं, बेचते हुए झूठ बोलते हैं, मेरी जो ख़रीदी इतनी है। भाई आपकी जो अगर आप सच बोलें तो आप ये बता सकते हैं सर ये मेरी ख़रीद है, ये मेरा जायज़ मार्जिन है, इससे नीचे मैंने नहीं दे रहा। जायज़ मार्जिन है तो अंडरस्टैंडेबल बात होती है। जब आप नाजायज़ मार्जिन रखते हैं 30 रुपये के वॉट के पीछे, 40 रुपये के वॉट के पीछे बोलते हैं 40 रुपये मुनाफा हो, तो फिर वो जायज़ तो नहीं है, फिर अगला भी वहाँ पे आपको हिलता हुआ दिखाई देता है। दूसरी बात आपने जो करी थी कि ये सिर्फ इम्पोर्ट बेस पे ही नहीं है, सिर्फ इम्पोर्ट कमोडिटीज़ पे ही नहीं है। पहली बात तो ये इम्पोर्ट की जो कमोडिटीज़ है वो सारी इसी तरह चल रही हैं, उनकी हर कमोडिटी के ऊपर ये पूरी ब्लैक मार्केटिंग टैक्टिक्स है, पूरी एक साइंस है जिसकी बेसिस पर कस्टमर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। दूसरा जो लोकल कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर भी यही है, जो लोकल असेंबली के प्लांट्स हैं उस पर भी यही है, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी यही है। तो इस मुल्क में आपको किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं है जो आपके मुल्क को बिठा दे, जो आपके मुल्क में ये मसाइल क्रिएट करे। आपको कोई कर्ज़े वर्ज़े की ज़रूरत नहीं है, आप सारा कर्ज़ा आज माफ़ भी करा लें, आप सारे मसाइल को हल कर लें, बिजली के निज़ाम पूरा कर लें, बट ये जो मसाइल हैं, जो चोरियाँ हैं, जो 2 नंबरियाँ हैं, ये सारा आपका ट्रेडर, बिजनेसमैन, कंज्यूमर, रिटेलर, बाकी जो भी आपके पर्सन्स जो भी इन्वॉल्व हैं, जो भी इस मुल्क के रहने वाले हैं और काम करने वाले हैं, वो सब ये हरकत खुद करते हैं, ये कोई उन पे इम्पोज नहीं करता। 2 नंबर पैनल आप जब C ग्रेड का पैनल वहाँ से स्टॉक लॉट का कह के उठा के ले आते हैं और फिर उस पर अपना यहाँ बैठ के स्टिकर बनवाने के लिए डिज़ाइन देते हैं स्टिकर कंपनी को, और वो स्टिकर कंपनी आपको ऑर्डर फुलफिल करके स्टिकर आपको ला के देती है, फिर आप खुद पेस्टिंग कर रहे होते हैं ना, स्टिकर की पिछली पील खोलते हैं, पैनल के ऊपर चिपकाते हैं। पहले वो लौंगी का पैनल नहीं था, अब वो लौंगी का पैनल हो गया। किसने किया है? आपने किया है ना। आप बोलते हैं मैं इसको लौंगी का करके बेचूंगा। कल एक साहब की वीडियो थी, अब जी हमारी दुकान में वो वाला पैनल आ गया जिसकी डिब्बी के ऊपर लौंगी लिखा हुआ है। भाई डिब्बी के ऊपर लौंगी क्या, ऐसा पैनल लौंगी का पैनल तो पे डिब्बी पे लौंगी लिखा होगा ना। अगर डिब्बी पे लौंगी नहीं लिखा हुआ तो वो C ग्रेड का पैनल है, वो अनब्रांडेड पैनल है, वो कचरा पैनल है। ऐसा नहीं हो सकता कि लौंगी के पैनल के ऊपर लौंगी ना लिखा हुआ हो, कुछ और लिखा हुआ हो। अगर आप इस बात को एम्फसाइज़ कर रहे हैं तो अगेन दैट मीन्स कि फिर आप 2 नंबर माल भी बेचते रहे होंगे। और अगेन पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं है, जनरली मार्केट में यही प्रैक्टिस है कि आप लौंगी की डिब्बी वाला माल भी बेचते हैं और लौंगी की डिब्बी के बगैर वाला माल भी बेचते हैं। भाई ये क्या बात हो गई? जेन्युइन माल ही होता है ना, 2 नंबर माल तो नहीं होता। नोट तो आप 2 नंबर नहीं लेते। ये तो नहीं कहते कि 5000 का नोट चल उसमें वो जो कायद में चमक है वो ना हो। अच्छा ये जो तार यहाँ चलनी है ये ना, 2 नंबर ये बगैर तो चमक वाला है और ये चमक वाला है, एक ही नोट होता है। कोड असली है, जेन्युइन नोट एक ही होता है जो मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। स्टेट बैंक को जाके दे तो वो बोले हाँ ये जेन्युइन है, उसके अलावा तो आपको नोट लेते नहीं है, कोई और करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आप माल 2 नंबर क्यों बेचते हैं? पैसे आपको पूरे चाहिए और माल आपने 2 नंबर करके बेच रहे हैं, उस पर अपनी छाप लगा के देनी है, उसमें अपनी स्टिकर लगाने, और आप पर्सनली अपने हाथों से खुद लगा रहे होते हैं, कोई आप पे इम्पोज तो नहीं कर रहा होता। कोई पाकिस्तान के कानून में तो नहीं लिखा ना कि C ग्रेड पैनल ही पाकिस्तान में आएगा, अच्छा पैनल आएगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ये पर्सनली आप खुद कर रहे होते हैं और हर इंडस्ट्री में कर रहे होते हैं, हर दुकानदार हर रिटेलर कर रहा होता है। तो जब तक आप ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो ये मामला नहीं रुकेगा। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, किसी और फोर्स की ज़रूरत नहीं है कि जो आपके मुल्क को ख़राब कर दे। खुद ही सारा का सारा निज़ाम ख़राब किया हुआ है, खुद ही सारी इन हरकतों की वजह से सारी अपनी इंडस्ट्रीज़ बिठा ली हैं। आप हर उल्टी हरकत खुद करनी है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनानी है। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कोई कर नहीं सकता, यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ चोरियाँ पकड़ी जाती हैं। पाकिस्तान बहुत सारे सेक्टर्स में बैंड है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग लिस्ट में है ही नहीं। क्यों बैंड है जी? यहाँ तो बहुत तेज है सारे। इंपोर्ट करने में पाकिस्तान नंबर 1 मुल्कों में एक होगा, बट एक्सपोर्ट करने में पाकिस्तान हर मुल्क में मार खाता है जाके। वजह चोर है, चोर और झूठे हैं, जो यहाँ से माल पहली दफ़ा सैम्पलिंग में दिखाते हैं, 1-2 ऑर्डर के बाद तीसरे ऑर्डर में वो माल ही नहीं होता, वो माल में क्वालिटी गिरा देते हैं। अगर आज एक टिश्यू पेपर बेच रहे हैं, 3 दफ़ा वो टिश्यू पेपर की क्वालिटी वही रहेगी, उसकी थिकनेस वही रहेगी, मटेरियल वही रहेगा, चौथी दफ़ा कोशिश करेंगे क्वालिटी गिरा के, थिकनेस गिरा के अगले को चेप दें।
भाई अगले हर दफ़ा टेस्टिंग कराते हैं, तेजी है, होशियारी है। मेंटल लेवल ही नहीं है, अपने आप को पागल बना रहे हैं। चौथा ऑर्डर जब पकड़ा जाता है तो क्या होता है, आपका ऑर्डर भी मारा जाता है और आपके साथ जो इस मुल्क में बाकी सारे इंडस्ट्री लगा के बैठे हुए होते हैं वो भी मार खाते हैं। हरकत उनकी भी ऐसी होती है, मौका उनको मिले तो वो भी यही हरकत करें, बट इंडिविजुअली आपको मौका मिला तो आपने इस तरह की हरकत करके बैन करवा दिया। और तो पाकिस्तान में यही है, आप बहुत सारी सेक्टर्स में जाके ट्राई करेंगे तो आपको पहला बैरियर ये मिलेगा कि भाई पाकिस्तान के जो क्वालिटी जो जहाँ का वेंडर है वो झूठा है, वो बोलता जो है वो देता नहीं है, शुरू में दे देता बाद में वो देता नहीं है। तो आपको पहला बैरियर अपना सेल्फ क्रिएटेड बैरियर मिल गया। ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रोडक्ट बहुत हल्का हो, वो प्रोडक्ट तक तो बात ही नहीं गई, वो बैरियर तो आपने सेल्फ क्रिएट कर लिया अपने झूठेपन से, अपनी दो नंबरीपन से, अपनी घटियापन से। तो अगेन घटियापन करते रहें, लोकल मार्केट में करते रहें, छोड़ दें एक्सपोर्ट को, वो तो हाथ से निकाल लिया आपने। अब आप करते रहें, इंपोर्ट करते रहें, वो भी झूठ पे करते रहें। इंपोर्ट करें तो मनी लॉन्ड्रिंग कर लें उस पैसे से, जो पैसा आप बाहर भेजें वो अगले कल को आपसे पैसा भी लेने को मुनकर हो जाएंगे। आज तो आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, कल को जब आप ऑर्डर डालेंगे कि भाई इंपोर्ट कर रहे हो, बोलेंगे माफ़ी भाई माफ़ी, तुम्हारा पैसा ही नहीं चाहिए हमें। ऐसी है। तुम्हारा जो पैसा है वो भी मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा होता है, हमें फेक ऑर्डर डलवा के तुम बोलते हो कि अब आधा पैसा इधर रीडायरेक्ट कर दें। तो ये हरकत है, मतलब लॉस को फॉलो नहीं कर सकते हम। नहीं वो सीधा तरीके से काम नहीं कर सकते, कैलिबर ही नहीं है, मेंटल कैलिबर ही नहीं है। ढूंढना ही उल्टा तरीका है कि कहीं से हम उल्टे तरीके से पहुंच जाए कहीं ना कहीं, जबकि पहुंच कहीं भी नहीं पहुंचते, उससे अपना नुकसान भी करते हैं और बाकी सबका भी नुकसान करते हैं, और पूरा मुल्क बैठा इन्हीं हरकत की वजह से। और कोई हरकत नहीं और कोई वजह नहीं है, कोई चीज़ों की कमी नहीं है, कोई यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट वो एक मेंटल कैलिबर नामी कोई चीज़ है ही नहीं। वो लगता है कि दो नंबरी करेंगे तो आगे निकल जाएंगे, और वो डजे बार बार ख़ुद भी खाते हैं और बाकियों को भी पढ़वाते हैं। ऐसे सिनेरियो में करंटली कस्टमर अपने पैसे जो वो लगाना चाहता है एज एन एंड कंज्यूमर, वो जो चीज़ परचेज़ करना चाहता है, जो वो चीज़ अडॉप्ट करना चाहता है, अभी लोकल कंज्यूमर की बात हो रही है कि पाकिस्तानी कंज्यूमर ये कर सकता है कि अपने आप को अवेयर करे। स्टेप 1 अपने आप को अवेयर करे, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अवेयर करे, प्रोडक्ट के पैरामीटर्स पे अवेयर करे, क्या उसे क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही है, उसकी क्या प्राइसिंग है, उसमें क्या मार्जिन्स है, क्या उसमें हाइप क्रिएट करी गई है, वो जेन्युइनली उसके जो उसकी प्रोक्लेम्ड उसकी बेनिफिट्स हैं वो एक्चुअली भी हैं कि नहीं। एक गाड़ी है कहते हैं 300 किलोमीटर चलती है, असली में वो 300 के आसपास चलती है 10% मार्जिन के साथ, या फिर वो बिल्कुल ही 150 किलोमीटर चलती है जब रोड पे निकालें उसे, या बोलते हैं कि जी एक एयरबैग है और एक्सेप्टेबल। इसी तरह हर इंडस्ट्री की बात हो रही है, इसको डिटेल में कर सकते हैं, हम इंडस्ट्री वाइज भी कर सकते हैं, बट नॉनदलेस जनरली कस्टमर अपने आप को अवेयर करे, प्राइसिंग के ऊपर अवेयर करे, जस्ट मार्जिन के ऊपर अवेयर करे, और सबसे बढ़ के सच के ऊपर अवेयर करे कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रही है वो सच की बेसिस पे सेल हो रही हो। प्रोडक्ट में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं वो कम से कम उसके अंदर पाई जाती हों, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ लौंगी का और अंदर से वो निकले थर्ड क्लास चाइनीज़ अनब्रांडेड ब्रांड का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर स्टिकर किसी और गाड़ी का लगा हुआ और अंदर वो रीमैन्युफैक्चर्ड गाड़ी किसी और ब्रांड की हो। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट की ऑक्शन की गाड़ियों में भी बहुत सी दो नंबरियाँ आई हैं, आपको पता है सैलाब भी आए हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, एक्सीडेंटेड भी होते हैं, यहाँ के बनी भी बेच रहे होते हैं, यहाँ बनी भी बेच रहे होते हैं, या फ्लडेड गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं, फिर अगेन जहाँ क्योंकि वहाँ से मंगवाते हुए तो डिक्लेयर वो करना पड़ता है कि जो होता है, बट यहाँ ला के स्मगल करवा लें आप, या फिर यहाँ पे आप स्क्रैप में मंगवा लें। और इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स हैं, सिर्फ इस इंडस्ट्री में नहीं है, हर इंडस्ट्री में है। हर बंदा यहाँ अपने लेवल पे एक नया तीसमार खान बना हुआ है, और वो एक नई दो नंबरी की दास्तानें रकम कर रहे हैं। अच्छा, लोग ठीक भी हैं इसी इंडस्ट्री में ही, लोग ठीक है। आपको याद है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली थी और उस टाइम वो क्लेम कर रहे थे कि हमारे जो चार्जर है वो 7 से 8 घंटे में चार्ज कर देगा, और जब उन्होंने चार्जर दिया तो वो 30 घंटे में उसने गाड़ी चार्ज करी। वो ब्रांड न्यू गाड़ी थी और वो कंपनी यहाँ पे रिनाउंड कंपनी है, और जब आप वापस जाके आपने उन्हें कहा कि भाई ये जो चार्जर दिया आपने तो 30 घंटे में चार्ज करी, तो प्रैक्टिकली उनसे उनकी कैलकुलेशन में एरर था और वो समझ नहीं पाया, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई थी। तो फिर उन्होंने फ्री के 7 किलोवाट के चार्जर पहले उन्होंने 3 किलोवाट का दे दिया था, फिर 7 किलोवाट का मंगवा के फ्री ऑफ चार्ज सब कस्टमर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। अच्छा देखें, इस बात में इसमें चक्कर ये है, ये आपको अभी तक याद है? नहीं, इसमें देखें चक्कर ये है कि ये गिवन प्रैक्टिस है। ये चक्कर ये है कि हम जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये है कि आपने अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, आपने वो फुलफिल करना है जो आपने कमिट किया है। नहीं, ये नहीं करते ना, यही तो बात है ना। अब देखिए, जब आप सिर्फ अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करें तो हम उसको एक्सेप्शनली हम उसको प्रोक्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो होना चाहिए। पर इस मुल्क में यही मिसिंग है। तो ऑन दी अदर हैंड दो नंबरियों में इतना आगे हैं कि अगर आप एक अच्छा सिनेरियो है तो उसके अगेंस्ट में को 100-200 ये दो नंबरियाँ लगी हुई हैं, तो अगेन अच्छे को तो बढ़ना चाहिए ही चाहिए। ये सबको इसी तरह करना चाहिए कि जो कमिटमेंट्स है उसको फुलफिल करें और प्रोडक्ट के पीछे खड़े रहें। बट ऑन दी अदर हैंड
दो नंबरी पे बात ही कोई नहीं करने वाला। बिल्कुल। और हर किसी की कोशिश होती है कि दो नंबरी का मैं बेनिफिशियरी बन जाऊँ। अच्छा चलो मार्केट में दो नंबरी है, चलो मैं भी कुछ दो नंबर माल बेच के कमा लेता हूँ, मैं भी वहाँ से सस्ता स्क्रैप वाला माल ले आता हूँ, मैं भी स्टिकर बनवा के बेच लेता हूँ। तो अगेन अच्छाई को तो बढ़ाना ही है, बट दो नंबरी का भी बताना है कि भाई ये भी हो रहा है और आप एज ए कस्टमर अवेयर हो जाएं, क्योंकि पेमेंट्स आपकी हैं, आप ख़रीदने जा रहे हैं, एंड यूज़र आप हैं। ले ली चीज़ अब आपने भुगतना है उसको, उसकी जितने लाइफ साइकिल है, 1 साल किया तो 1 साल आपने भुगतना है, 25 साल किया तो 25 साल आप ही ने उसको यूज़ करना है। बिल्कुल ऐसी पैसे भी आपके लगे और अब जहनी टेंशन भी जो है वो भी आप ही को मिलनी है। और अगर जहनी सुख मिला, कोई प्रोडक्ट ने परफॉर्म किया तो भी वो आप ही को परफॉर्म करके देना है। जिसने बेच दिया उसको तो कोई गर्ज नहीं है, उसको आज सी ग्रेड दे देंगे वो सी ग्रेड बेच देगा, उसको ए ग्रेड दे देंगे ए ग्रेड बेच देगा। उसने तो वो अपनी माइंड का वो जो एक हिस्सा है जिससे वो उसने सोचना है कि ये चीज़ सही है या गलत है, वो उसने उठा के फेंक दिया बाहर। वो कहता है भाई ये बिज़नेस में सही गलत होता ही नहीं है, ये यहाँ पे माइंड सेट है। अगला वीडियो अगर आपको करें आज के लिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और वो इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई करें कि जिसमें जो आपकी नज़र में जिनमें ज़्यादा मसाइल हैं, जिसमें ज़्यादा कस्टमर का जो कस्टमर के जो सेलर्स हैं उनके मार्जिन्स एक बिल्कुल एक खुले उसकी तरह है और कस्टमर वहाँ ज़्यादा पिसता है, या जिसके बारे में अवेयरनेस और कम है और अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। आज के लिए यही था, थैंक यू।